नमस्कार साथियों, WCL संवाद के 96वें एपिसोड के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। सर, WCL का मुख्य राजस्व स्रोत कोयला है। इसे बढ़ाने की दिशा में कौन से नए कदम उठाए जा रहे हैं? गैर कोयला क्षेत्रों में विस्तार करने की कंपनी की क्या योजनाएं हैं? डाइवर्सिफिकेशन देखिए, माने क्या बोलते हैं, नॉर्मली दो किस्म का होता है, ठीक है ना। एक तो आप वर्टिकली कर सकते हैं, तो और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है ना, उसमें आपका जो रिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट जो है, जो आप प्रोड्यूस करते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड चीज़ को आप करते हैं। और पैरेलल में क्या होता है ना, इस टाइप का डाइवर्सिफिकेशन में तो हमारा जो मेन जो प्रोडक्ट है उसको छोड़ के भी हम दूसरे जगह में, दूसरा सेक्टर्स में हम पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप कोयला बेच रहे हैं, कल आप कोयला ही बेचिएगा, ये कोई आदमी निश्चित करके बोल नहीं सकता। हाँ, एक ये बात तो सही है, हमारे जो इंडिया के जो पॉपुलेशंस जो है और हमारे जो पावर की जो ज़रूरत है, विदाउट कोयला ये संभव नहीं है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की जहाँ तक बात करें, अभी हम लोग धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग चले गए हैं। आप देखे होंगे अभी हमारे जो होता है सोलर पावर में भी हम चले गए हैं। सोलर पावर में WCL अच्छा काम कर रहा है। और इस बार आपका मुझे लगता है आपका 35 मेगावाट का आपका सोलर पावर प्लांट अभी बैठने जा रहे हैं। और एक चीज़ जो है हमारे शायद माजरी एरिया में जिसको हम बोलते हैं सिन गैस मतलब आपका सिंथेटिक नेचुरल गैस। तो सिन गैस का एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे हैं कि वो अगर हो जाए तो क्या होगा कि एटलीस्ट हम लोग अदर देन कोल जो एनर्जी की जो ज़रूरत होती है और दूसरी चीज़ की जो ज़रूरत होती है, बाई प्रोडक्ट्स भी कुछ होता है कि क्योंकि एक ही साथ ये बहुत माने इंटर रिलेटेड है, तो उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगे। और आपको ये भी पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे जो एरिया है, कनान एरिया, पेंच एरिया, पताखेर एरिया, तो वहाँ हमने PSP मतलब आपका पम्प स्टोरेज प्लांट का भी हम लोग अभी एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। उसके लिए 4-5 जगह में हमने ऑलरेडी उसको माने उस जगह का और उस एरिया का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली इसमें जाना है। कोयला भी हमको रखना है और एक ही साथ अल्टरनेट जो एनर्जीज जो होता है या कोल से जो दूसरा बाई प्रोडक्ट हम ले आ सकते हैं, उसमें भी हमको जाना है, क्योंकि हमारे पास संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है। तो दीज आर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एक्चुअली जो हम 1-2 साल में हम सब लेके आएंगे। तो ये हमारे अभी तक तो यही प्रोग्राम है, मान लीजिए प्लान है। तो ये सब काम अभी हमारे सामने का जो प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम में लेना है डाइवर्सिफिकेशन में, ये हमको लेके आना ही है। सर, वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने के लिए WCL द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? साथ ही यह भी बताएं कि वित्तीय डेटा तथा रिपोर्टिंग के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की WCL में क्या स्थिति है? आप एक चीज़ देखिएगा, मुझे लगता है कि 2012 में 11-12 उस पीरियड में मुझे जो लग रहा है, याद आ रहा है कि उस समय कोलनेट आया था। कोलनेट सिस्टम जब आया था तो हमने डिजिटाइजेशन का वो एक्चुअली हमारे लिए अगर हम बोले तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम था फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का। हम उसके पहले भी कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, लेकिन कोलनेट एक ऐसा चीज़ था जिसमें क्या होता था कि ईच एंड माने किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी यूनिट का, किसी भी जगह का आप उसका टोटल डेटा आपके सामने आप देख सकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, ये कोलनेट को हम क्या किए, क्योंकि ये एक्चुअली समय का माने टाइम का ये डिमांड भी था, ज़रूरत भी था कि हमने SAP में इसको माने ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो जिस समय हमने कोलनेट जब माने हम लोग लेके आए थे, कोलनेट में एक चीज़ था कि ट्रांसपेरेंसी उस समय एक्चुअली माने हम लोग को लगता था कि इतना ट्रांसपेरेंट कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे
क्योंकि किसी भी डेटा कहाँ पे क्या खर्चा हम कर रहे हैं, कौन एरिया में, क्योंकि हम बीइंग एन एरिया फाइनेंस मैनेजर आई वाज एबल टू सी कि किस यूनिट में किस जगह में बैठ के या मेरे कौन डिपार्टमेंट में कौन सेक्शन में वो कौन सा खर्चा कर रहे हैं, कौन चीज़ के लिए वो बजट सर्टिफाई कर रहे हैं, कौन चीज़ के लिए वो फिनेंशियल कॉन्करेंस कर रहे हैं, और कौन प्रोपोजल के केस में बजट सर्टिफाई कर रहे हैं कि वेदर दैट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, तो हमको दिखता था। तो हमें लगता था कि नहीं, माने दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और सच में ही क्या था, उस समय से क्या हुआ था, फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन कोल इंडिया शुरू हुआ। आज के डेट में एसएपी में क्या हुआ, अब एसएपी ऐसा एक चीज़ है कि आज के डेट में इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। एसएपी का जो ईआरपी मॉड्यूल जो है, इसमें हमारे फिनांस का भी मॉड्यूल है, और इस फिनेंशियल जो मॉड्यूल जो है, इस मॉड्यूल ये दिस इज़ सो एडवांस्ड कि पूरा दुनिया का किसी भी कोने में बैठ के आप इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। और आज के डेट में प्रपोजल्स भी जो है, पहले प्रपोजल्स तो हाथ में हम लोग नोट बनाते थे, नोट बनाने के बाद आता था, घूमते फिरते रहता था, जाता था। आज के डेट में अगर आपको कुछ नोट भी डालना है पर्टिकुलर कोई पेयर के लिए, उसके लिए भी आपको एसएपी के आज के डेट में आपको प्रोवाइड किया है जगह कि आप उसमें अपना कमेंट भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी जो है, ये ट्रांसपेरेंसी माने हम जो कोलनेट में जो सोचते थे, अब उससे भी कई गुना ये ज़्यादा हो गया। और इसमें क्या हुआ ना कि जो एंड यूज़र है, वो एंड यूज़र भी एक्चुअली ये टोटल प्रोसेस को उसके सामने ये चीज़ आ जाता है। कल के दिन मान लीजिए पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरत पड़े, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़े, क्योंकि हमारे बहुत सारे एजेंसीज़ है, तो बहुत सारे एजेंसी, मान लीजिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ हमसे बहुत सारे डेटा मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल को भी हमको डेटा सप्लाई करना पड़ता है कि डेटा की, क्योंकि वो जिसको हम MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू हमको देना पड़ता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ नाउ एक्चुअली अंडर एसएपी, अंडर ERP। तो इसमें एक सुविधा क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी इतना बढ़ गया कि आज के डेट में अगर कोई सोचेंगे भी कि माने किसी चीज़ को आपको, आपके पास ये मौका नहीं है कि आप किसी चीज़ को छुपाइएगा, किसी चीज़ में मान लीजिए, इसमें क्या हुआ ना, मेल प्रैक्टिसेस से लेके, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में आपके कंट्रोल 100% एम्प्लॉय के ऊपर नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, हर एक एम्प्लॉय को विश्वास करना पड़ेगा, आपको सब आदमी को विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए कि थोड़ा ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमको भी नज़र रखने के लिए कि हम तो एक एक करके सबसे तो हम तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन ERP में हमको ये फैसिलिटीज़ दिया गया कि ईच एंड एवरीथिंग व्हेयर द प्रपोजल इज़ बीइंग इनिशिएटेड और हाउ इट हैज़ एंडेड, ये टोटल जो एंड टू एंड जो है, ये एंड टू एंड एक्चुअली हमारे सामने आपका माने वो फ्लोट करते रहता है कि इसका ये प्रोसेस था, इसका ये एंड है। तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट तो एक हुआ कि बजट कंट्रोल बहुत अच्छा हुआ, और हमने आने के बाद पर्टिकुलर 2-4 आपका SOP जो है बजट कंट्रोल के लिए, फंड कंट्रोल के लिए हमने बनाया, और बनाने के बाद उसको हम क्या किए, SAP में आपका ERP में उसको इनकॉर्पोरेट भी करवाए। तो आज के डेट में हमको लग रहा है कि माने दिस इज़ सो ट्रांसपेरेंट कि हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये आप सोच रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो गया अभी पे ख़त्म, ये नहीं, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि माने कब किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और कोई मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर स्पेशल चीज़ हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय क्या होगा, उस तरह से ERP में हम क्या करते हैं, उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, और उस तरह से हमारे नीड के ऊपर हम उस चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ ना, SAP में जो हमारे जो FICO मॉड्यूल जो है, FICO मॉड्यूल माने दैट इज़ फैंटास्टिक, फिनेंस का जो भी मॉड्यूल है, और इसके साथ नॉट ओनली फिनेंस का मॉड्यूल, आप देखिएगा MM मॉड्यूल भी है, प्रोडक्शन का भी मॉड्यूल है, आपका सेल्स का भी मॉड्यूल है। तो अब हर चीज़ क्या हो गया आपके सामने, आपका माने क्या बोलते हैं कि हर समय आपके सामने ये चीज़ आपका आ जाता है, माने शो करता है कि इसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ, एवरीथिंग। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी तो मुझे लगता है कि दैट्स फैंटास्टिक, माने SAP का जो ट्रांसपेरेंसी है। सर, अगले 5 वर्षों के लिए
WCL की क्या वित्तीय प्राथमिकताएं हैं? ग्रीन एनर्जी में निवेश को लेकर कंपनी की क्या नीति है? अगले 5 साल के लिए मैं क्यों सोचूंगा? मुझे सोचना है तो अगले 10 साल के लिए सोचूंगा, 15 साल के लिए सोचूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर अब देखा जाए कि अगर अगला 5 साल के लिए, क्योंकि ये फिनेंशियल कंट्रोल, फिनेंशियल डिसिप्लिन, ये एक्चुअली 5 साल या 10 साल की बात नहीं है। एक्चुअली ये जो है, दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आपको समय के माने मुताबिक आपको किस तरह से, किस एक्सपेंडिचर, किस जगह पे, किस फिनेंशियल माने आपको हर समय एक्चुअली इस चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है, उस तरह से आपका स्ट्रेटेजी को बनाना पड़ता है। नॉर्मल देखिए, अगर देखा जाए, मैं पर्सनली आई बिलीव इन जीरो बेस बजटिंग। अब क्या है, आपको इस साल का जो आपका प्रोडक्शन, आपका प्रोग्राम जो है, आपका हर चीज़ का जो प्रोग्राम है, आप उसके एगेंस्ट में आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, वो जीरो से मैं शुरू करके मैं देखता हूँ कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो मेरा प्रायोरिटी यही है कि एक्सपेंडिचर्स जो है, हम मेरा एक्सपेंडिचर्स जस्टिफाइबल हो। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर हम नहीं इनकर करेंगे जिस एक्सपेंडिचर का जस्टिफिकेशन में थोड़ा सा कमी है। माने अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स जो है उसको अवॉइड करना है, जो नॉन अवॉइडेबल जो एक्सपेंडिचर्स है उसको हमको करना ही है, टू अचीव द टारगेट, टू अचीव द प्रोडक्शन टारगेट। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल, ये दोनों चीज़ में एक्चुअली अंतर है। तो मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कॉस्ट रिड्यूस करूं, मेरा लक्ष्य ये है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करें। तो अगला 5 साल के लिए हम यही सोच रहे हैं कि हमारे अगला साल का जो आपका माने प्रोडक्शन प्रोग्राम्स जो है, हमारे मैन पावर किस जब कहाँ पे जाके पहुँचेगा, हमारे लॉजिस्टिक्स किस तरह से काम करेगा, इस तरह से हम क्या करते हैं, एक टोटल एस्टिमेट करते हैं, और उस तरह से हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स भी लाते हैं और देखते हैं कि हमारा फिनेंशियल्स किस जगह पे आ रहा है। उसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कि जब साल शुरू होते, कोई फिनेंशियल शुरू होता है, उसमें कुछ आपका मॉडिफिकेशन होते रहता है, लेकिन अदरवाइज अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर में बात करने को, जो अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स है उसमें कंट्रोल करना, या हो सके तो 100% उसको अवॉइड करना, ये मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। और करने के बाद, क्योंकि देखिए आज के डेट में ऐसा नहीं है कि कोल इंडस्ट्री में जो हम लोग काम कर रहे हैं, कोल इंडिया जो है, ये आज के डेट में और मोनोपोलिस्टिक कंपनी है ही नहीं कि मैं कुछ भी करूँगा वो चलते रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आपको टिकने के लिए पहली बात है कि आपको एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है और आपका इनकम लेवल्स को भी आपको बढ़ाना है। तो उस तरह से हम सोच रहे हैं, सोचे हैं, उस तरह से हम एस्टिमेट करते हैं कि अगले में हमें क्या करना है, और वो हम तो करेंगे। मैं आपको उसी समय मैंने बोला था कि हमारे जो एक्चुअली इस देश में हमारे जो पावर का जो डिमांड जो है, सिर्फ अगर हम ग्रीन एनर्जी में जाएंगे नहीं होगा, कोयला हमको चाहिए। उसके साथ क्या करना होगा, कोयला का जो आपका यूटिलाइजेशन है, थोड़ा थोड़ा अगर उसको हम हल्का, माने बहुत ज़्यादा हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिप्लेस अगर कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो इसलिए हम ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो टारगेट जो है 2047 में जाके एक्चुअली ग्रीन एनर्जी में जाना, माने 100% माने आपका फॉसिल फ्यूल को हटा के ग्रीन एनर्जी में जाना। बाकी जो एक्चुअली हमारे पास जो क्या बोलते हैं कि जो स्कोप्स जो है हमारे इंडस्ट्रीज़ में, ग्रीन एनर्जी में ऑलरेडी हम सोलर में काम कर ही रहे हैं, हम PSP के लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। सर, WCL की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR पहलों के बारे में आप हमें बताएं और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए तैल साहब, आई एम थैंकफुल टू माई कोल मिनिस्ट्री, I am thankful to coal secretaries and all those, my CMDs, Coal India chairmen, कि मुझे डायरेक्टर पर्सनल का भी एडिशनल चार्ज यहाँ दिया गया था। आपको पता होगा 23-24 में हमारे पास जो CSR का जो बजट था वो 10 करोड़ से शायद कुछ ज़्यादा था, 10 करोड़ से 11 करोड़ के बीच में था। CSR बजट डिपेंड करता है कि आपका लास्ट 3 साल का प्रॉफिटेबिलिटी क्या था,
तो उसके ऊपर तो क्योंकि 23-24 में हमने ज़्यादा प्रॉफिट किया था, तो इस साल का जो बजट जो है इट इज़ लिटिल बिट मोर देन 50 करोड़। तो 50 करोड़ खर्चा करने का जो मौका मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी। क्यों मैं हैप्पी था? कि मेरे लिए प्रायोरिटी ये था कि भाई हम हेल्थ केयर के लिए कुछ काम करें, डाउन ट्रेडेड पीपल के लिए हम माने न्यूट्रिशन का भी कुछ काम करें, एजुकेशन में कुछ काम करें, ट्रेनिंग में कुछ काम करें। आपको मेरे ख्याल से पता होगा, यहाँ एक जो हमारा स्कीम चलता है तराश, कितने बच्चे माने जो बच्चे को एक्चुअली खो जाने वाले थे, वो बच्चे आज आईआईटी में पढ़ने का आपका ख्वाब देख रहे हैं, वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो इंजीनियर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और दे हैव स्कोर्ड फैंटास्टिक। किसी ने 95% स्कोर किया, किसी के 96% स्कोर किया। अगर ये नहीं होता, ये ख्वाबे उसका पूरा नहीं होता। तो उसके पीछे जब इन लोगों का आँख में जब मैंने वो ब्राइटनेस मैं देखता हूँ ना, मैंने जो देखा ना, तो वो क्या लगता है कि लगता है कि मैंने उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन, उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में, कुछ नहीं हो सकता है। और यहाँ आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हमने कुछ काम किया, उसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे ताकि नया कुछ इक्विपमेंट्स आए, मशीनरीज आए टेस्टिंग के लिए। अगला साल हमारा CSR का बजट भी बढ़ जाएगा, तो और हमारे पास स्कोप भी है कि इस टाइप का काम करने के लिए, और वो हम लोग तो करते रहेंगे, करते जाएंगे उस चीज़ को। सर, WCL संवाद मंच से आप कोयला परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? फर्स्ट तो देखिए, WCL के जो कोयला फैमिली जो है, ये फैमिली जो है नॉट ओनली वी माने एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, ये फैमिली के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लेबर्स भी है, उसके वर्कर्स भी है। तो WCL एक ऐसा आपका कंपनी है जिस कंपनी इतने एक बड़ा परिवार को लेके चलते हैं, इतने एक बड़ा परिवार को लेके चलते हैं। मैं सबको माने जोरात से मैं बोलूँगा कि WCL के ऊपर माने मेरे तरफ से, WCL की तरफ से आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आगे के लिए मैं बोलूँगा कि हमारे ऊपर भी आपका जैसे भरोसा आज के डेट में है, ये कल भी हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हमारे पास हमें आप जिस तरह से आप हमें प्यार करते हैं, WCL से प्यार करते हैं, WCL का सुख दुख में आप साथ में रह चुके हैं, और आगे भी आप रहिए। और WCL एज ए कंपनी आपके लिए हर समय सोचते रहता है, आपके भलाई के लिए सोचते रहता है, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए सोचते रहता है। हमारे जो वर्कर्स जो है, जो हमारे साथ डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, इन लोगों से हमको तो इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी मदद हमें ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि हमने 50 साल पहुँचे हैं और अगला 50 साल भी हमें काम करना है। तो मुझे तो इतना तो विश्वास है कि अगला 50 साल के लिए ये लोग वो चीज़ छोड़ के जाएंगे ताकि अगला 50 साल तक चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे वर्कफोर्स के ऊपर, हमारे और जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबके ऊपर, कि हम आगे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे भी हम बहुत अच्छा हमारे बिजनेस ऑपरेशंस जो है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस जो है, साथों साथ मान लीजिए कि ये वातावरण का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, CSR में काम करना, और टोटल कम्युनिटी डेवलपमेंट में WCL काम आगे भी करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। और मैं सबको मेरे तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे मैं ये भी मांगता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद कीजिए ताकि हम और आगे चल सके, और बहुत बढ़िया से चल सके, और एक साथ हम चल सके, और हम सब कोई बोले कि हम एक साथ जीतेंगे, हारेंगे भी तो हम एक ही साथ हारेंगे, जीतेंगे तो भी हम एक ही साथ जीतेंगे। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए।
अरे तोयल साहब, मैंने यहाँ आने के बाद उसके पहले मैं फॉलो करता था, लेकिन मेरे पुराना कंपनी में ऐसा नहीं था, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था कि तो मुझे यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि हमारे जो WCL का जो PR जो है, PR इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। और सोशल मीडियाज़ में जितने सारे प्लेटफॉर्म्स है, माने नॉट ओनली इन फेसबुक इज़ वेरी कॉमन बात, एक ही साथ आपका क्या बोलता है, इंस्टाग्राम में हो चाहे आपका एक्स में हो, जो आपका पहले जो ट्विटर जो था, तो इसमें जो हमारे हर चीज़ को हम शेयर करते हैं, तो ये करोड़ों आदमियों के पास, करोड़ों पीपल के पास से पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी कंपनी का इमेज भी बहुत अच्छा बढ़ता है। और मुझे पता नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ ऐसा भी हुआ, तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं वहाँ से, बंगाल से, जो मैं वहाँ से आया, बोलता है कि अरे यार, तेरे को तो मैंने देखा कि तू बहुत वहाँ का तुम कुछ इनागुरेट कर रहा था, तू भाषण दे रहा था। बोला तेरे को कैसे पता? बोला अरे देखा। बोला मैंने तो देखा नहीं, मैं तो ऐसा हुआ करता था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जितने कार्यक्रम, क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे अच्छा काम करते हैं जो एक्चुअली लोगों तक एक्चुअली पहुँचना चाहिए, जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो चीज़ नहीं पहुंचता था पहले। लेकिन WCL में मैं आके मैंने देखा कि दीज थिंग्स आर बेसिकली बीइंग मैनेज्ड वेरी प्रोफेशनली, एक्चुअली बहुत प्रोफेशनली इसको मैनेज किया जा रहा है, और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों के बीच में हम पहुंच रहे हैं, और हमारे बढ़िया चीज़ को हम शेयर भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आगे के लिए ये भी बोलूँगा कि भाई ये जो है, इसको हमारी तरफ से तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका। माने ये जो आपने जो ये चीज़ जो कर रहे हैं, और साथों साथ मैं भी लगता है कि एक स्टूडियो टाइप का अगर हो जाए बहुत जल्दी, तो उसमें बहुत अच्छा शूट भी हम कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा, हमारे जो एम्प्लॉयज़ का, हमारे वर्कर्स का जो कीन जो है, वर्ड्स जो है, वो लोग भी एक्चुअली इसको यूज़ कर सकता है, उस स्टूडियो को अपना कुछ कला दिखाने के लिए, करने के लिए। वो भी क्या होगा, WCL संवाद के थ्रू एक्चुअली बहुत जगह में वो फैल जाएगा, पूरा दुनिया में फैल जाएगा। तो हमारे एक जो होता है कंपनी की इमेज की बात होती है, और ये चीज़ नॉट ओनली कंपनी की इमेज है, ये जो हमने क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का जो काम जो कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी व्हाट WCL संवाद इज डूइंग सिंस आई थिंक हाउ मेनी ईयर्स, सिंस 4 years. That's a great job. Best wishes from my side. Thank you very much, Tawal साहब. Thank you. सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने अनुभव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, आपने WCL संवाद को खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।